सो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और हॉरर वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये जो स्टोरी है भाई, ये 4 बंदों पे मतलब 4 लड़कों पे बेस्ड है। मतलब आप लोग स्टोरी में ही सुनो पूरी स्टोरी क्या है। तो ये बात है यूपी के एक छोटे से गाँव की, बेलापुर नाम की। ये स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये 1998 की मतलब पुराने टाइम की स्टोरी है। तो उस गाँव के किनारे एक हवेली होती है और लोग उस हवेली को काली हवेली भी कहते हैं, क्योंकि उस हवेली के आसपास जो है पूरा घने पेड़ थे। तो गांव वालों का कहना था कि करीब 25 साल पहले वहां पे एक बड़ा जमींदार रहा करता था। वो हवेली उसी की थी और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहा करता था। और उसकी फैमिली जो है ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 3 से 4 ही लोग थे। एक तो उसकी बेटी थी मीरा, और उसकी पत्नी थी, और वो था, और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। और मतलब जैसे जमींदार था तो उसके घर में नौकर चाकर भी लगे होंगे हवेली को साफ सफाई करने के लिए, इस तरीके से थे। बस फैमिली में ये 4 से 5 ही लोग थे। और जमींदार की एक बेटी भी थी जिसका नाम मीरा था। भाई वो दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, बट उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी जैसे कि ना ही ज़्यादा वो किसी के साथ खेलती थी, ना ज़्यादा किसी से बोलती थी। बस वो अपने आप में कोई धुन सी गुनगुनाया करती थी, मतलब गाने गाया करती थी। और उसका जो ज़्यादातर टाइम था वो उसके कमरे की खिड़की पे बैठ के गाना गाते हुए निकला करता था। मतलब उसको एज अ दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। तो आगे होता क्या है कि उस हवेली में आग लग जाती है। और भाई वो आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि मतलब गांव वाले उसे बुझाने की कोशिश तो करते हैं, पर वो आग बुझती नहीं। वो रात के टाइम लगी थी तो उसमें पूरे फैमिली मेम्बर भी थे, और जो नौकर चाकर वगैरह थे वो सब भी अंदर ही थे। बट उसमें आग लग गई तो सारे लोग जल गए। और जब आग शांत होने के बाद गांव वाले उस हवेली के अंदर गए कि देखने के लिए कि आखिर कौन बचा कौन जला, ये सब देखने के लिए। तो वो लोग जैसे ही अंदर पहुंचे तो उन लोगों को सभी की लाशें तो मिल गई। जैसे जो वहाँ पे काम करते थे, वर्कर्स थे, उनकी भी लाशें मिल गई। जो वहाँ पे मालिक था उसकी भी लाश मिल गई, उसकी माँ की भी लाश मिल गई, बीवी की भी लाश मिल गई। बट उसकी जो बेटी थी मीरा, उसकी ही लाश नहीं मिली। तो गांव वालों ने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, पूरी हवेली में ढूंढा, क्योंकि हवेली काफ़ी बड़ी थी तो उसे ढूंढने में भी टाइम लगा। बट किसी को भी हवेली में मीरा मिली ही नहीं। और फिर इस हादसे के महीने से 2 महीने के बाद लोगों का कहना था कि जो मीरा का कमरा था, मतलब वो बाहर की साइड में था, वहाँ पे खिड़की थी, वहीं पे उन लोगों को मीरा दिखी है। कई लोगों को मीरा दिखी और वो गाना गुनगुना रही थी। मतलब भाई ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि उस घर में पूरे आग लग चुकी है और वहाँ पे वही लड़की जो है वो बैठी गाना गा रही है। भाई अब इस चक्कर में गांव वालों में भी पूरी दहशत बन गई। अब गांव वाले उस हवेली के पास से भी नहीं निकलते थे। मतलब उन लोगों में इतना ज़्यादा इस हवेली का डर बन चुका था, क्योंकि जब मीरा को ढूंढा गया था तो उसकी लाश भी नहीं मिली और हवेली से गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। तो कई लोग उस हवेली को हड़पना भी चाह रहे थे, बट इसी चक्कर में उन लोगों ने उस हवेली को ऐसे खंडहर ही छोड़ दिया। तो इसी गांव का एक किसान था जो कि इस हवेली वाली घटना के करीब 2 से 3-4 साल बाद वो शहर निकल गया था कमाने और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो उसी का जो बेटा था उसका नाम था विवान। तो विवान जो है शहर से अपने 3 दोस्तों को गांव घुमाने के लिए लाता है। तो उसके तीनों दोस्त थे और तीनों दोस्तों का नाम था, एक का नाम था साहिल, एक का नाम था कबीर, एक का नाम था आरव। तो ये जो विवान है ये अपने सभी दोस्तों को यही स्टोरी सुना रहा था, वो भी गांव में बैठ के। तो इसके जो तीनों दोस्त होते हैं ये शहर के बच्चे थे, तो वो मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है, भूत वगैरह भी होता है। तो साहिल बोलता है कि क्यों ना आज चला जाए क्या वहाँ हवेली में। तो विवान कहता है कि भाई दिन में तो चल सकते हैं, मतलब एक बार डर फिर भी लगता है पर एक बार चल सकते हैं। तो साहिल कहता है दिन में नहीं, रात में चलेंगे हम लोग। तो विवान कहता है अरे भाई तू पागल हो गया है क्या। तो जो उसका दोस्त आरव होता है वो भी कहता है चल यार हाँ चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें कुछ है या नहीं, या लोग ऐसे फालतू गाय बना रहे हैं। तो इन सब की बातों में कबीर भी आ जाता है। तो वो चारों क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हम लोग कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे पूरी रात की। अगर वीडियो में कुछ रिकॉर्ड होता है तो हम लोग गांव वालों को वापस आके दिखाएंगे कि हाँ कुछ है। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उन लोगों का मतलब पूरे गांव वालों का वो लोग डर दूर कर देंगे कि इस हवेली में कुछ नहीं है। तो ये लोग ऐसा सब सोचते हैं और ये लोग रात को करीब 9 बजे के आसपास निकलते हैं घर से अपनी हवेली के लिए। तो ये लोग जैसे ही हवेली के पास पहुंचते हैं तो मतलब वहाँ काफ़ी डरावना सीन ही था, क्योंकि ना आसपास कोई घर वगैरह थे और आसपास जंगल पेड़ यही सब था। इनमें से जो एक दोस्त होता है कबीर, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, यही मतलब अंदर जाने से पहले ही वो डर जाता है ये सब देख के। तो वो कहता है भाई रहने देते हैं, नहीं चलते हैं अंदर। पर साहिल के पता नहीं क्या चुल थी, साहिल कहता है नहीं भाई चलेंगे ज़रूर आज, अब वीडियो रिकॉर्ड भी होगा, अब सब होगा, अब अंदर चलेंगे बस हम।
तो साहिल के कहने पे ही विवान भी कहता है चलो यार जो होगा फिर देखा जाएगा, अब 4 लोग हैं। तो ये लोग हवेली के अंदर जाते हैं और जो हवेली का मेन गेट होता है उसको खोलते हैं। तो जैसे ही वो लोग उस गेट को खोलते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब उन लोगों को ठंडी हवा सी लगती है और बदबू भी आ रही होती है, क्योंकि वहाँ पे करीब 25 साल से चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी। तो वहाँ पे धूल गर्दा भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वहाँ पे बदबू भी हो रही थी, फर्नीचर भी सड़ रहा था। तो इस तरीके का सीन था। तो जैसे ये लोग अंदर जाते हैं तो ये लोग तो विवान जो है वो वहाँ पे देखने लगता है। तो विवान को ये स्टोरी पता थी। तो विवान क्या करता है, सबसे पहले जाता है और उस फैमिली की एक फ़ोटो देखता है कि आखिर ये जो मीरा लड़की है ये दिखती कैसी थी। तो जैसे ही विवान उसको देखने के लिए जाता है तो विवान को वहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि वो जो मीरा की फ़ोटो थी उस पर पूरा ब्लैक पेंट हुआ पड़ा था। अब ये सब देखने के बाद ये लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि पता नहीं किसने पेंट कर दिया, गांव वालों ने या श्रापित मान के इसको पेंट ही कर दिया। और ये लोग ये सब एक्सप्लोर कर ही रहते हैं कि पुराने ज़माने का फर्नीचर कैसा था ये सब। तभी इन लोगों को ऊपर के फ्लोर से धम धम की चलने की आवाज़ आती है, वो भी काफ़ी तेज़, धम 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 इस तरीके से आवाज़ आती। तो विवान जो होता है वो डर जाता है, वो कहता है नहीं भाई अब हम लोग ऊपर तो नहीं जाएंगे, अब हम लोग यहीं से वापस घर को जाएंगे। तो ये लोग जैसे ही गेट के पास आते हैं तो गेट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है और वो खुल भी नहीं रहा होता, जैसे जाम सा हो जाता है। तो साहिल क्या कहता है कि चलो भाई कैमरा है, 4 लोग हैं, ऊपर भी चल के देखते हैं क्या होता है, अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ तो ऊपर भी नहीं होगा शायद। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। और जैसे ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे 2 से 3 बड़े बड़े हॉल्स थे और एक रूम था। तो उस रूम का जो है हाफ गेट खुला पड़ा था। तो ये लोग सोचते हैं इसी में चलते। तो जैसे ये लोग उस गेट के पास जाते हैं तो लोग थोड़ा सा ऐसे झांक के देखते हैं अंदर, तो उन लोगों को दिखाई देता है कि एक शीशा है और एक कुर्सी पड़ी है और कुर्सी पे कोई बैठा है। तो सबसे पहले तो साहिल ही देखता है झांक। तो साहिल तो डर जाता है काफ़ी ज़्यादा, फिर विवान देखता है, ये लोग बारी बारी से देखते हैं। फिर ये चारों क्या करते हैं, हिम्मत करके गेट को ओपन करते हैं। और जैसे ही लोग गेट को ओपन करते हैं तो जो कुर्सी पे बैठा होता है, मतलब जो कुर्सी पे बैठी होती है वो खड़ी हो जाती है। अब ये लोगों की बिल्कुल फट जाती है, काफ़ी ज़्यादा ये लोग डर जाते हैं। और वो जो चीज़ थी वो जो चीज़ थी वो ऐसे घूमती है और इन लोगों के पास आने लगती है। और जैसे ही वो चीज़ इन लोगों के पास आती है तो भाई ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसका जो पूरा चेहरा था वो पूरा चेहरा इसका जला हुआ था, मतलब पूरी स्किन जो है जली हुई थी, काफ़ी अजीब सा चेहरा था, मतलब बहुत क्रीपी। तो जैसे ही वो इन लोगों के पास पहुंचती है और वो बिल्कुल से गायब हो जाती है एकदम से। तो जो साहिल होता है कहता है भाई ये सच में था या मैं बस ऐसे ही डर रहा हूँ। तो कबीर बोलता है भाई मैंने तो टॉयलेट कर दिया, मतलब ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो डरपोक भी था थोड़ा सा, पहले ही मना कर रहा था नहीं चलते हैं। अब जैसे ये लोग इस गेट से बाहर आने की कोशिश करते हैं, ये वाला गेट भी बंद हो जाता है। फिर ये लोग पीछे एकदम से मुड़ते हैं तो इनके पीछे वही चीज़ जो खड़ी होती और वो विवान को ऐसे हाथ से उठा लेती है। भाई आप लोग सोच के देखो कि अगर ये सीन आप लोग के साथ हो जाए तो भाई क्या होगा, मतलब यार ये लोग कैसे हैंडल कर रहे थे उस डर को। तो इतने में जो उन लोगों के पास कैमरा होता है वो कैमरा जो है ज़मीन पे गिर जाता है और वो कैमरा बंद हो जाता है। और भाई उसके बाद ये चारों जो है उसी कमरे में फंस जाते हैं। तो अब इन लोगों के घर में लोग ढूंढते हैं दूसरे दिन सुबह कि ये लोग आखिर गए कहाँ। तो जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि ये 4 लड़के अंदर गए हैं, हवेली के अंदर गए हैं, तो वो लोग तुरंत हवेली में आते हैं दिन में, पुलिस वगैरह सब लेके, और हवेली के अंदर जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि दीवार पे बड़ा बड़ा लिखा है, अब मैं अकेली नहीं हूँ और भी 4 मेरे साथ हैं। और उन चारों के लाइन वाइज नाम लिखे थे, साहिल, विवान, कबीर और जो है आरव। इन चारों के नाम वहाँ पे लिखे हुए थे। ये सब देख के गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और जो नाम लिखे थे वो पेंट वगैरह से नहीं, वो उनकी ही के खून से लिखे थे। तो ये लोग पुलिस वालों को जो है ऊपर वाले फ्लोर पे भी लेके जाते हैं। तो जैसे ही पुलिस वाले उस रूम में जाते हैं तो वहाँ पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब ना कोई खून का धब्बा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। बस वहाँ उन लोगों को कैमरा पड़ा मिलता है। और ये लोग जब इस कैमरे की फुटेज देखते हैं तो भाई ये लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें कैद हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि इस स्टोरी के भी 1 से 2 महीने बाद जब गांव वाले हवेली के पास से निकलते थे तो उन लोगों को खिड़की के पास 4 यही मतलब 4 लड़के वहाँ खड़े दिखाई देते थे। और वो ना ही कुछ गाते थे ना गुनगुनाते थे, वो ऐसा कुछ करते नहीं थे, बट वो वहाँ पे खड़े मिलते थे।
तो भाई इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हर जगह पे उंगली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ की हमें हमारे बड़े जो हैं हमें मना करते हैं और हमें मान भी जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहें काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं हम लोगों के लिए। जैसे कि वो चारों दोस्त गए और कोई वापस ही नहीं आया। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। तो स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लेना, और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी आगे और भी हॉरर स्टोरीज आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं किसी अगली स्टोरी के साथ।